नमस्कार, मैं उत्तम जोगेश्वरी सॉल्यूशन टैली से। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं टैली का अपकमिंग रिलीज, जो हमारे लिए बीटा वर्जन के लिए यूज करने के लिए टैली ने दिया है। तो उसी वर्जन को लेके हम आज बात करेंगे। 7.0 में अभी जो न्यू फीचर्स है, तो मेनली सर्चिंग का एक बैकअप का ऑप्शन है। बैकअप आपके क्लाउड पे, मतलब टैली.net टैली ड्राइव पे वो चला जाएगा। मतलब आपका कभी सिस्टम क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए तो ये वाला फीचर आपका, तो कुछ भी हो जाए तो आपका डेटा एक सेफ रहेगा। और उसमें आपको शेड्यूल बैकअप का भी सिस्टम दिया हुआ है। तो चलो हम बात करते हैं टैली के नए रिलीज पे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टैली बैकअप पे। तो ये जो टैली 7.0 है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था। तो हम बैकअप का जो ऑप्शन दिया हुआ है टैली ने, मैं कोई कस्टमाइजेशन ऐप बंद कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। और सबसे बढ़िया है बैकअप। तो बैकअप का ऑप्शन है हमारा डेटा में बैकअप एंड रिस्टोर। तो यहाँ पे है बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रिस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव। और टैली ड्राइव पे लॉगिन करने का सिस्टम है, लॉगिन एंड लॉग आउट। यहाँ पे लॉगिन करना है, आपका जो भी टैली का मेल आईडी है लाइसेंस वाला, वो मेल डालना है। उसके बाद आपका पासवर्ड, वंस अगेन ठीक है। तो ये टैली ड्राइव पे वो चला जाएगा। ये आपका लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। तो फिर से मैं चला जाता हूँ अल्ट वाई डेटा बैकअप, बैकअप रिस्टोर। यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, शेड्यूल बैकअप का है। नॉर्मली हम बैकअप पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा जैसा हम बैकअप करते हैं वैसे ही आपका ऑप्शन है लोकल ड्राइव पे। और यहाँ पे वन मोर ऑप्शन है आपका शेड्यूल बैकअप या मैनेज टैली ड्राइव। तो शेड्यूल बैकअप में आपका ऑप्शन है ये कब शेड्यूल करना है। तो हमारा एवरी 21st को है। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड शेड्यूल करके ऑप्शन है, आपको कौन सा डेटा कब शेड्यूल करना है। मैंने सपोज मान लीजिए मैंने एक ही डेटा लिया है और ये टाइम पूछता है कौन सा। और यहाँ पे है डेली, वीकली, मंथली। आप जो चाहे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी को मंथली चाहिए, मंथली, मंथली में कौन से डे में चाहिए या मल्टीपल डेट चाहिए, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल डेट्स आल्सो। कौन से डेट में मेरा बैकअप होना चाहिए। सपोज मान लीजिए आपने एक फर्स्ट को लिया, फिर 11th को लिया, फिर 21st को लिया। आपको इस तरीके से आप डाल सकते हैं मंथली किया, मल्टीपल डेज, ठीक है, मंथली में। और यहाँ पे ऑप्शन है वीकली। वीकली में किया तो कौन से वीक में होना चाहिए, संडे होना चाहिए। मान लीजिए कि संडे हमारा थोड़ा फ्री रहता है, या जिनका वीकली आपके जो हिसाब है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या डेली चाहिए तो डेली कर सकते हैं, ठीक है। या वंस करना है, वंस है, या डेली रख देंगे, डेली 10 बजे वो आपका जो टाइम देंगे वो टाइम पे बैकअप हो जाएगा। या मंथली रख दीजिए, मंथली में सिंगल डे। तो मेरा सिंगल डे था, मैं 21st डे, और वो हो जाए जो टाइम दिया है वो। और आप जो बैकअप है उसको भी पासवर्ड दे सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली उसको पास दे सकते हैं। इस तरीके से आपका डेटा भी प्रोग्रेस बता है। और ये जाएगा कहाँ, तो आपको क्या करना है, टैली की साइट पे लॉगिन करना है। और टैली ने आपको 1 GB जो डेटा दिया है अभी, वो फ्री में दिया हुआ है। तो ये मेरा यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया फीचर दिखेगा,
मैनेजमेंट में अकाउंट प्रोफाइल या लाइसेंस मैनेजमेंट में यहाँ पे आपका टैली प्राइम सिल्वर का जो लाइसेंस है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपका डेटा यहाँ पे बता रहा है कि 1 GB आपका स्टोरेज टैली ने दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी डेटा स्टोरेज हो जाएगा आपको दिखा जाएगा। और बाय डिफॉल्ट टैली ने 1 GB दिया है, पर आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा पे करके आप 10 GB का 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैली ने कॉस्टिंग दिया हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा डेटा भी बैकअप स्टोरेज ले सकते हैं, उस पे कॉस्ट एप्लीकेबल है, तो ये ध्यान रखिए। तो आपको चॉइस है, अगर आपका उसी में हो रहा है तो आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, सिर्फ आपका टैली का रिन्यूअल होना जरूरी है। तो आई थिंक बैकअप एक फीचर आपने देख लिया, और वो भी टैली के क्लाउड पे, मतलब लोकल सिस्टम पे। और मान लीजिए सिस्टम ही क्रैश हो जाता है, आपको क्या करना है, अलग जगह जाके टैली इंस्टॉल करना है। वो डायरेक्ट टैली से ड्राइव से डाउनलोड का प्रोविजन नहीं दिया है, तो आपको टैली इंस्टॉल करके ही वो करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके मेल आईडी पासवर्ड लॉगिन करना, एक डमी कंपनी क्रिएट कर दीजिए, या आप सीधा जाके टैली के लॉगिन करके फिर यहाँ से ही ऑप्शन है रिस्टोर करने का। मैडम कॉल क्यों कर, तो यहाँ से आप रिस्टोर का प्रोविजन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा, अगला फीचर है शेड्यूल बैकअप। इस समझ में आई थिंक आ चुका है। हम अगला बैकअप रिस्टोर करने का भी वैसे सेम प्रोविजन है, सिंपल है। तो हम करते हैं फाइंड। नेक्स्ट फीचर है फाइंड, स्मार्ट फाइंड। तो ये स्मार्ट फाइंड क्या है, आपको ऊपर ही अभी टैली में एक नया मेनू दिखता होगा ऊपर, जिसका शॉर्टकट है अल्ट। आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसा आप सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने सर्च किया था, मेरा कोई प्लेयर हिस्ट्री कर दी, और मुझे कुछ भी जो ढूंढना है तो मैं कोई नाम से ढूंढता हूँ। तो सपोज मान लीजिए मैंने टी एक्सपेंसेस करके दिया है, तो वो सारा डिटेल आपको रिलेटेड शो करता है। तो कौन से ट्रांजेक्शन है, तो ये पेमेंट का ट्रांजेक्शन बता रहा है, जिसका लेजर नेम है, और कुछ आपने और कुछ दिया है या उस रिलेटेड सारा रिजल्ट वो सर्च करके लाता है। तो ये है आपका नरेशन वाउचर या कोई भी वैल्यू हो, वो कहीं पे भी वो नाम रहेगा, वहां से वो सर्च करके लाएगा। उसमें कुछ कीवर्ड भी दिए हैं टैली ने, तो मैं वो कीवर्ड पे आपको ये करता हूँ स्मार्ट फाइंड में से सिंगल कीवर्ड से। तो ये स्क्रीन को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, एंड डाल दिया, तो क्या है उसका सैंपल दिया है कैसे डालना है, स्टील एंड सीमेंट एग्जांपल। ये कीवर्ड दिए हैं, उसका यूज करके जो ऑपरेटर दिए हैं इसका यूज करना है आपको। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो ये स्क्रीन से आप यूज करके आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टेड बैंकिंग। तो बैंकिंग में टैली बहुत सारा काम कर रही है। पहले कोटक एक्सिस थी, अभी नए रिलीज में 7.0 में एसबीआई बैंक का भी टैली ने टाइप कर लिया है। तो एसबीआई का भी नेट बैंकिंग डायरेक्टली फ्रॉम टैली से हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट हम जैसे कर देते हो सीधा ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे हम जीएसटी R1 का रिको वगैरह करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए ई पेमेंट्स कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने कोई बैंक दिया, बैंक रिकंसिलेशन है, कुछ बैंक आपने अपलोड किया, सबमिट हो जाएगी। यहाँ अभी ये डायरेक्ट लाइव ट्रांजेक्शन के भी ऑप्शन दिए हैं। स्टेटस क्या है, हमने अगर टैली में एंट्री किया है उसका स्टेटस बताता है कि प्रोसेस में है, सबमिट में है। यहाँ
पे देखिए जो जो स्टेटस है हमने कुछ ऑथोराइज कर दिए हैं और कुछ प्रोसेस में दिए हैं। इन प्रोग्रेस है जो ऑथोराइज हो चुके हैं और ये सक्सेसफुली प्रोसेस में है। इसको ऑथोराइजेशन का भी ऑप्शन यहाँ से स्टेटस में दे दिया है। यहाँ से आप सीधा बैंकिंग का कर सकते हैं। ठीक है, बैंक पेमेंट रिको तो टैली में से आप देख ही रहे, बहुत इजीली अभी दिया हुआ है। ऑटोमेटेड पेमेंट एडवाइस हो जाएगा टैली में से ही। ये टैली में नया फीचर है बैंकिंग में ही, ऑटो पेमेंट एडवाइस। हम पहले आईसीआई बैंक के साथ किए थे पहले भी, पर वो एक एड ऑन यूज करके कर रहे थे। पर अभी सीधा आपका अभी 3 बैंक तो ऑलरेडी है और बाकी बैंक भी बहुत ही जल्दी जुड़ जाएंगे। अभी पेमेंट का जो हम ये कर रहे हैं वो इजीली या सिमलेसली हो जाता है तुरंत। बैंक जहाँ पे सिक्योरिटी की बात है तो ये बहुत सिक्योर है, क्योंकि ये सारा मेल आईडी पासवर्ड के बिना आगे नहीं जाता है। टैली के ही मेल आईडी और पासवर्ड, तो वो किसी से शेयर ना करें। और पेमेंट डायरेक्ट टैली से चला जाएगा, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम पे। रिकनसाइल एकदम सिंपल जो दिया है, आप यूज करिए, उसका एक्सपीरियंस करिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। थैंक यू। 7.0 यूज करिए, आपका रिन्यूअल वैलिड है तो आपको कोई कॉस्ट अलग से नहीं देना है। थैंक यू वेरी मच। कुछ है तो हमें कॉल करिए, हमारा चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और नया नया इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।